नया साल नए रेजोल्यूशंस, वही पुरानी कहानी जो हम हर साल खुद को सुनाते हैं और हर साल तोड़ते भी हैं। लेकिन क्या होगा अगर इस बार कुछ अलग करें? चलिए इस पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ने का तरीका जानते हैं। सच सच बताना, ये कहानी को जानी पहचानी लग रही है ना। हर दिसंबर हम बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं और फिर ये एक ऐसा सर्कल बन गया है जो कभी टूटता ही नहीं। और कहानी तो हमेशा सेम ही रहती है। जनवरी में भाई जोश एकदम हाई होता है, जिम भरे होते हैं, नई नई किताबें टेबल पे रखी होती है। फरवरी आते आते ना जोश आधा हो जाता है और मार्च तक हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। रिजल्ट बड़ा सा 0। तो एक बात समझते हैं, असल में प्रॉब्लम हमारे इरादों में नहीं है। हम सच में बदलना चाहते हैं। प्रॉब्लम है हमारे तरीके में, हमारे अप्रोच में, जो सच कहूं तो शुरू से ही फेल होने के लिए बनी है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर हमारे इतने अच्छे अच्छे रेजोल्यूशंस हर बार बिखर क्यों जाते हैं? जवाब छिपा है इमोशन और सिस्टम, इन दो शब्दों के बीच के एक बहुत बड़े फर्क में। हम सब ऐसे ही रेजोल्यूशन लेते हैं, राइट? जिम जाना, जल्दी उठना, फोन कम चलाना। ये सारे वादे ना असल में नए साल की एक इमोशनल वेव पर सवार होकर आते हैं। हम जोश जोश में बड़े गोल तो बना लेते हैं, पर उनके पीछे की प्लानिंग वो तो गायब ही रहती है। और बस यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम ये तो सोचते हैं कि क्या करना है, पर ये कभी नहीं पूछते कि कैसे करना है। जिम जाने का सही टाइम कौन सा होगा? सुबह 5 बजे उठने के लिए रात में कितने बजे सोना पड़ेगा? फोन कम चलाने के लिए उसे रखना कहाँ होगा? इन सवालों के जवाब के बिना हमारा रेजोल्यूशन बस एक सपना बनकर रह जाता है। ये जो लाइन इस स्लाइड पर लिखी है ना, वो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आज है कल नहीं, लेकिन एक सिस्टम, एक प्रोसेस, वो परमानेंट होता है। और बदलाव के लिए हमें फीलिंग नहीं, प्रोसेस चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? असली सीक्रेट क्या है? बड़े बड़े डरावने रेजोल्यूशन को भूल जाइए। असली बदलाव बड़ी छलांग लगाने से नहीं, बल्कि रोज रोज उठाए जाने वाले छोटे छोटे न दिखने वाले कदमों से आता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये दो अलग दुनियाओं का फर्क दिखाती है। लेफ्ट साइड में है हमारा पुराना रेजोल्यूशन वाला माइंडसेट, जो एक भारी भरकम पत्थर जैसा लगता है, और राइट साइड में है सिस्टम वाला माइंडसेट, जो एक आसान डेली वॉक जैसा है। 1 घंटा पढ़ने का बोझ मत उठाइए, बस 10 मिनट पढ़ने से शुरू करें। परफेक्ट डाइट का सपना मत देखिए, बस एक अनहेल्दी चीज खाना कम करें। यही वो सच है जिसे हमें अपनाने की जरूरत है। बड़े गोल हमें सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता तो रोज के छोटे छोटे एक्शन से ही बनता है। ठीक है, तो अब जब हम प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझ चुके हैं, तो चलिए एक्शन में आते हैं। रेजोल्यूशन को हमेशा के लिए बदलने वाले इन 3 जबरदस्त ऑल्टरनेटिव्स पर एक नजर डालते हैं। इसे अपना नया टूलकिट ही समझिए। पहला और सबसे जरूरी ऑल्टरनेटिव, डिसिप्लिन को मोटिवेशन से ऊपर रखिए। मोटिवेशन एक अच्छा दोस्त है, पर भरोसेमंद नहीं। वो तब आता है जब मूड अच्छा हो, लेकिन डिसिप्लिन वो हमारा सच्चा साथी है, जो तब भी काम करता है जब हमारा मन बिल्कुल भी ना हो। और यही वो चीज है जो विनर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। असली टेस्ट तब नहीं होता जब हम एक्साइटेड हों। असली टेस्ट तब होता है जब हमारा मन नहीं कर रहा होता, जब हम थके हुए होते हैं। उस मुश्किल पल में जो टिक जाता है, वही असल में आगे बढ़ता है। दूसरा तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये हमें फेल होने से बचाएगा। एक साथ 10 आदतें बदलने की कोशिश मत कीजिए। ये तो खुद को फेल करने का पक्का तरीका है। इसकी जगह सिर्फ एक आदत चुनिए, बस एक, और उसे पूरे 30 दिन तक बिना रुके फॉलो कीजिए। जैसे स्लाइड पर दिखाया गया है, जनवरी में सिर्फ मॉर्निंग वॉक पर फोकस करें। जब वो आदत बन जाए तो फरवरी में रोजाना पढ़ना शुरू करें। एक एक करके आदतें बनाना कहीं ज्यादा आसान और इफेक्टिव होता है। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारा लक्ष्य परफेक्शनिस्ट बनना नहीं, बल्कि प्रोग्रेस करना है। अगर एक दिन चूक भी गए तो खुद को कोसने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस अगले दिन फिर से शुरू कीजिए। इंपॉर्टेंट यह है कि हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। तीसरा और शायद आज के सोशल मीडिया के दौर का सबसे जरूरी ऑल्टरनेटिव है, दूसरों की चमक दमक से अपनी तुलना करना बंद करें। याद रखिए, लोग इंस्टाग्राम पर सिर्फ अपनी सफलता की तस्वीरें डालते हैं, अपने स्ट्रगल की नहीं। ये लाइन अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारी असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि खुद के बीते हुए कल से है। क्या हम आज कल से बेहतर हैं? बस यही चीज मैटर करती है। तो अब सिद्धांत की बातें बहुत हो गईं। अब समय है असली चैलेंज का।
इस साल सिर्फ सुनना नहीं है, एक सिस्टम बनाना है, अपना खुद का सिस्टम। एकदम क्लियर और सीधा साधा इंस्ट्रक्शन। इस साल रेजोल्यूशन नहीं लेना है, इस साल एक सिस्टम बनाना है, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें हमारे गोल तक ले जाए। चलिए, ये सिस्टम बनाने में मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूं। ये रहा एक आसान सा 3 स्टेप ब्लूप्रिंट। अभी एक पेपर लीजिए और इन 3 सवालों के जवाब लिखिए। वो कौन सी एक छोटी आदत है जो रोज फॉलो करनी है? उसे करने का फिक्स टाइम क्या होगा? और सबसे जरूरी, अगर किसी दिन फेल हो गए तो दोबारा कैसे शुरू करेंगे? ये आखिरी सवाल समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक दिन अपनी आदत को फॉलो नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया और हम जीरो पर आ गए। अब तक जो मेहनत की है वो बेकार नहीं गई। बस एक गहरी सांस लीजिए और अगले दिन से फिर से शुरू कीजिए। आखिर में बस ये याद रखना है, नया साल अपने आप में कोई जादू लेकर नहीं आएगा। असली जादू हमारे रोज की छोटी छोटी लगातार की जाने वाली मेहनत में छिपा है। बदलाव कैलेंडर की तारीख बदलने से नहीं, हमारी आदतें बदलने से आएगा। तो सवाल ये है कि क्या हम सच में बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम एक नए और बेहतर खुद के लिए तैयार हैं? फैसला हमारा है।